चलिए, तो सबका स्वागत है साइंस में। साइंस के मतलब पहले भी हमने एक दो क्लास किया था, और आज से फिर से हम जो है टर्म 1 के लिए अपना साइंस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों सबको पता ही है क्या क्या होगा। हमारा जो डे होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये तीनों दिन हफ्ते में हम साइंस करेंगे। हर संडे को हमारा टेस्ट होगा। एक संडे को टेस्ट होगा, उस टेस्ट का डिस्कशन अगले संडे को होगा, ठीक है। एवरी संडे हमारा टेस्ट होगा, और टेस्ट से रिलेटेड जो भी होता उसका डिस्कशन हम अगले संडे को करेंगे, ठीक है जी। तो साइंस जो है, जो साइंस में हमारा जो फिजिक्स है, वो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो लाइट आता है, राइट। क्लास 10th में सीबीएसई में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? लाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, आप अपना जो भी है नोट्स वगैरह बनाते रहना, ठीक है। कि नोट्स बनाने में मैं आप मतलब ये नोट्स बनवाने में मैं अब टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, पहले ही बता देता हूं मैं, ठीक है। आपको नोट्स खुद से बनाना है, चाहो तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। और जैसे भी आप अपना इवन स्कूल से भी आप लोगों को नोट्स मिला होगा, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड उसके सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे, जितने भी रे डायग्राम होंगे वो सारे रे डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल पे हमें ज्यादा फोकस करना है, फाइन। न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ पैरेलली हम लोग एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और ये केस स्टडी जो है, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड ये हमारा क्लास होगा, ठीक है। टारगेट वही 40 on 40, राइट। तो ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम डायरेक्ट काम की बात करते हैं। चैप्टर है लाइट, राइट। आप सबको पता ही होगा, आप सबने अभी तक करके आ गए होंगे लाइट चैप्टर। तो यहां पे मैं थोड़ा सा क्योंकि रिवाइज करा देता हूं कि लाइट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। आप लोग पैरेलली अपना जो भी है स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहना, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो जो इंट्रो है लाइट का, ठीक है, इंट्रो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लाइट से रिलेटेड इसके जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, डिस्कस करेंगे। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़े से ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम इमेज के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, फिर हम लैटरल इन्वर्जन के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आज के क्लास में ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ जो होता है अगर टाइम मिलेगा इसके बाद तो हम स्फेरिकल मिरर भी शुरू करेंगे आज। कौन से भाई? शिवांगी, हाँ। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में। और इसके बाद फर्दर जो भी होगा स्फेरिकल मिरर के बाद जो भी इसके सेक्शंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, वो सब धीरे धीरे आगे के 2 क्लासेस में कर लेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से लाइट, ठीक है। आप अपना जो है काम के लिए ऑडियो ऑन कर सकते हो, ठीक है। साइंस से थोड़ा सा डिबेट होना चाहिए हमारा, तो ऑडियो ऑन करके आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना हो तो आप कर सकते हो, कोई भी बच्चा, ठीक है। और डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्लास, बस इसका ध्यान रखना कि क्लास हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी को इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि लाइट होता क्या है, कोई बताएगा हमें लाइट क्या होता है? व्हाट इज अ लाइट? देखो, लाइट हो, जो भी चीज हम फील करते हैं ना, महसूस करते हैं, जिस किसी भी चीज को हम महसूस करते हैं, बहुत अच्छे। तो जिस चीज को आप फील करते हो, इवन लाइट हो या साउंड हो या डिग्री ऑफ हॉटनेस हो, मतलब कि गर्मी लगना, ठंडा लगना, ठीक है, ये सारे के सारे चीजें, ये सारे के सारे चीज होता क्या है पता है? ये सारे के सारे चीज जो है वो एनर्जी है।
क्योंकि एनर्जी को क्या करते हैं हम सिर्फ फील करते हैं। और आपने कभी पढ़ा होगा पहले भी कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ये सिर्फ अपना जो है फॉर्म चेंज करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफर होते रहता है, राइट। तो लाइट भी क्या है, very तो अच्छे पीयूष। ओके, सो लाइट भी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक इस तरीके का एनर्जी है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, कि जिससे हमें क्या होता है कि किसी भी चीज को हम आसानी से देख सके, ठीक है, दैट। तो लाइट का क्या होगा डेफिनेशन, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब देखने की सेंसेशन को, देखने की सेंसेशन मतलब कि जो फीलिंग है, जो महसूस हम कर सके, ठीक है। लाइट के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। देखना मतलब क्या है कि ये भी हमारे ज्ञानेंद्रियां जो होता है, बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रियां होता है, उसमें क्या होता है पता ही होगा। तो उसमें देखना भी क्या है, उसका एक पार्ट है, सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ विजन हमें प्रोवाइड करता है लाइट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, जब उस पर लाइट आता है तो वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आई इनेबल अस टू सी द थिंग्स, मतलब उसी के कारण हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं पता है, हम रिफ्लेक्शन को महसूस करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट को हम महसूस करते हैं और उसी को हम देख पाते हैं, ओके। तो लाइट जो है इसके कुछ कॉमन, कुछ फेनोमेना भी है, ठीक है। जैसे कि लाइट के कारण क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, ठीक है। कुछ फेनोमेना जो है वो लाइट के साथ एसोसिएटेड है, वो क्या क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि रात में तारे क्या होता है, टिमटिमाते हैं, ये भी क्या है, इसका एक पार्ट ऑफ फेनोमेना, इसके कारण, लाइट के कारण क्या होता है, ये सब चीजें होती है, ये घटनाएं घटती है, राइट। और आप देखते हो आपके आसपास में बहुत सारे सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, राइट, चाहे आसमान हो, चाहे जो भी नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, तो वो सब चीजें क्या होता है, वो सब लाइट के कारण ही हम उन सब चीजों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आसमान में आप कभी रेनबो बनते देखा होगा आप लोगों ने, इंद्रधनुष, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, लाइट के कारण ये सब चीजें घटती है, घटना है, ये घटना जो है लाइट के कारण ही होता है, ये फिनोमेना जो है लाइट के कारण ही होता है, ठीक है। तो कुछ थोड़े से जो नीरज ने बोला था कि सर लाइट जो है वो क्या है, क्या बोला था नीरज ने कि वेव नेचर है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि लाइट एक्चुअली में होता क्या है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, इट इज अ वेव। एक्चुअली लाइट इज नॉट ओनली अ वेव, ओके नीरज। लाइट जो है वो सिर्फ वेव ही नहीं होता है, वेव के साथ साथ क्या होता है, एक पार्टिकल भी नेचर शो करता है। लाइट को कहते हैं हम दोगला, ठीक है, ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर इंग्लिश में सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी को अगर हिंदी में कन्वर्ट करके समझो तो इसका मतलब होता है कि दोगला, दोगली नेचर, ठीक है। जो भी इंसान में अगर दोगला कह दो तो मार हो जाएगा। तो लाइट एक्चुअली क्या होता है कि काइंड ऑफ दोगला है, ड्यूअल कैरेक्टर वाला है, जो कि क्या करता है, थोड़ा सा पार्टिकल नेचर भी शो करता है और उसके साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। लाइट के कारण से क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करते हैं। लाइट के कारण से क्या होता है कि ये शैडो फॉर्म होता है, राइट। लाइट जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ दिखता है हमें, करेक्ट। और जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, बाद में जाओगे तो इसको हम कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट बिकम इक्वल टू व्हाट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोल सकते हो इसको, या स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने थोड़ा सा फंडामेंटल लाइट के बारे में समझा। लाइट के बारे में समझने के बाद हमने थोड़े से उसके फेनोमेना समझे, प्रॉपर्टी समझे हमने। प्रॉपर्टी में क्या क्या देखा हमने कि लाइट जो होता है ये ड्यूअल कैरेक्टर का होता है। ड्यूअल कैरेक्टर कहने का मतलब कि ये पार्टिकल नेचर और जो है वेव नेचर भी शो करता है। हमारे सिस्टम में जो अभी हम है, जो हमने डिस्कस करना है, ठीक है, तो लाइट का हमें पार्टिकल नेचर हमें डिस्कस करना है। वेव नेचर जो है वो 11th-12th में आता है, ठीक है, 12th में एक्चुअली आता है वो, राइट। लाइट जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये सब इसके प्रॉपर्टीज है। इसके बाद लाइट के कारण से क्या होता है कि लाइट कास्ट शैडोज ऑल्सो, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर बोलो
या इसी को आप वैक्यूम भी बोल सकते हो। वैक्यूम मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें? कोई बताएगा वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब कि ऐसा जगह जहां पे कोई भी मीडियम ना हो। ओके, ऐसी जगह जहां पे कोई भी क्या हो, मीडियम ना हो। नॉट ओनली पैक्ड, ओके, जहां पे एयर ना हो, जहां पे क्या हो कि एयर ना हो, नो एयर। ओके, बहुत अच्छे। तो लाइट का जो स्पीड स्पीड अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट, 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लाइट को किसी ट्रैवल करने के लिए ना किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपने 9th ग्रेड में अगर पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आपने, कि साउंड जो होता है ना, साउंड साउंड भी एक तरीके का वेव होता है। तो साउंड जो होता है, इसको ट्रैवल करने के लिए अगर मैं तुमसे बातें कर रहा हूं तो इसके लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। ओके, लेकिन लाइट को क्या चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट क्या है ना कि बिना मीडियम के, मीडियम कहने का मतलब कि हम, अगर आपने साइंस थोड़ा सा केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि मीडियम जो होता है 3 तरीके का होता है। एक सॉलिड मीडियम होता है, एक लिक्विड मीडियम होता है, और तीसरा एयर मीडियम होता है। अब जब कुछ नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, राइट। सॉलिड, लिक्विड और जो है एयर, ये 3 तरीके का मीडियम होता है। और अगर कुछ नहीं होता तो उसको वैक्यूम करते हैं। तो लाइट को कुछ भी, लाइट को क्या है ना कि मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब ना ही उसको सॉलिड चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, ना ही एयर चाहिए। ओके, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या एयर, इन तीनों में से कुछ भी मीडियम जरूर चाहिए। वैक्यूम में क्या होता है, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। अगर आप वैक्यूम में चले जाओ, एक आदमी, दो आदमी को अगर वैक्यूम में बिठा दो, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट, मतलब कि एक दूसरे से बातें नहीं कर पाएगा वो। ओके, तो यहां तक हमने ये सब समझा कि थोड़ा बहुत लाइट के बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह हमने देखा। नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, कौन क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, एक मिनट, मैंने देखा नहीं कौन, प्लाज्मा क्या पूछ रहा है, कुछ प्लाज्मा में साउंड ट्रैवल करेगा? प्लाज्मा स्टेट में साउंड, हाँ, प्लाज्मा स्टेट में साउंड जो है मीडियम है तो ट्रैवल करेगा। प्लाज्मा स्टेट जो है वो क्या होता है, ये एक्चुअली ये भी एक मीडियम ही है, ठीक है। तो मीडियम है तो वहां पे भी साउंड ट्रैवल करेगा हमारा। चलिए अभी लाइट पे फोकस करो, साउंड जो है उस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सरफेस पे अगर पड़ता है, ठीक है, तो पड़ता है तो क्या क्या होता है, राइट। तो लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो इसके कारण से 3 घटनाएं घट सकती है। एक, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। और तीसरा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब मुझे बताओगे कोई कि रिफ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्ट हाफ जो हम करेंगे, इस एक्चुअली ये चैप्टर एनसीईआरटी में एक साथ दे रखा है, लेकिन दूसरे किसी भी रेफरेंस बुक में आप जाओगे ना तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक रिफ्लेक्शन का पार्ट है, दूसरा रिफ्रैक्शन का पार्ट है। रिफ्लेक्शन के पार्ट में बेसिकली हम मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं, और रिफ्रैक्शन के पार्ट में हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मीडियम है जो क्या करता है, सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि सोख लेता है। वेरी गुड। सौर्या बता रहा है कि सर जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये लाइट को क्या करता है, बाउंसिंग बैक, मतलब कि लाइट जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में क्या कर रहा है, उसको वापस कर दे रहा है। बाउंसिंग बैक मतलब ये होता है ना कि मैंने दीवार पे गेंद मारा और हमारे तरफ गेंद वापस आ गए, ठीक है। तो जब हमने दीवार पे गेंद मारा, हमारे तरफ गेंद वापस आ गया, तो उस मीडियम को क्या कहेंगे, या इस फेनोमेना, लाइट के इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। बहुत अच्छे अभिषेक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज व्हाट, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ओके, ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक तरीका जो होता है वो क्या होता है,
रेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है, दूसरा क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब ये है कि जब आपका रिफ्लेक्शन जो है किसी स्मूथ सरफेस से हो, जाकर आना इज रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छे। तो जब आपका जैसे कि रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से हो, ठीक है, रेगुलर सरफेस से हो, रेगुलर कहने का मतलब कि ये जो सरफेस क्या है, ये अगर स्मूथ है तो जो भी आपका लाइट आएगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस केस में जो भी लाइट हमारा आ रहा है क्या हो रहा है, सेम मीडियम में हमारा कंप्लीटली विथ द सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, विद द सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं, ये सब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट, इस टाइप के जो भी रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है इरेगुलर, या इसी को डिफ्यूज भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो हमारा पॉलिश्ड नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर होने के कारण क्या होता है कि आपको दिखाई दे रहा हो कि हर जो है रे अलग अलग एंगल बना रहा है, ठीक है। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या है, अलग है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, अलग है। यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल्स अलग अलग है, लेकिन इस केस में सबका एंगल क्या है, मान लो आई 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 है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ओके, तो ये सब तो काफी फंडामेंटल चीजें हैं, ये सब बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो है बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन में, ठीक है। रिफ्लेक्शन में जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछता है, ओके, व्हाट डिफ्यूज, मैं नीरज समझा नहीं क्या पूछ रहे हो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म हो। जब आपका सरफेस क्या हो, स्मूथ ना हो, कंप्लीटली पॉलिश्ड ना हो, रेगुलर ना हो, तो इस केस में क्या होता है, डिफ्यूज होता है। लॉ तो सब में फॉलो करेगा। हाँ, आ रहे हैं ना, अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी आ रहा है भाई साहब, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले एक्चुअली लॉ होता क्या है, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये क्या करेगा हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, ठीक है, इसके दो लॉ होते हैं, ये दो फंडामेंटल लॉ कहलाता है, ठीक है। ये काफी जरूरी है, आप लोग क्या है कि इसको नोट कर लो, क्योंकि ये लॉ कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला लॉ जो होता है वो क्या होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक रे डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ये जो कहानी बता रहा है किसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ये मान लो एक स्मूथ सरफेस है, ये क्या है कि स्मूथ सरफेस है। ये जो रे है, ओके, ये जो रे है ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और दूसरा जो रे है ये ब्लू वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। और थर्ड एक्चुअली में कोई रे होता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, कोई रे नहीं होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। चाहो तो इसको आप लोग नोट कर लो जी, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है ग्रीन वाला इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और यहां पे जो ये एंगल है ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल एक्चुअली जो होता है, नॉर्मल बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सरफेस होता है ना, सरफेस का एक परपेंडिकुलर अगर कोई इमेजिनरी लाइन होगा, ठीक है, मतलब इमेजिनरी रे होगा, तो इस रे को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं।
और ये सरफेस क्या है हमारा, कंप्लीटली स्मूथ है, पॉलिश सरफेस है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस फॉर्म हो रहा है। ओके, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट, स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि जो आई है, यहाँ पे जो आई है इज इक्वल टू क्या है, आर है। भैया जब प्लेन मिरर के पीछे जब पॉलिश नहीं किया होगा तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, वो केस हो जाएगा रिफ्रैक्शन का, मतलब कि उसके थ्रू लाइट क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को क्या करना होगा, सेम मीडियम में वापस आना पड़ेगा। तो जब आप पीछे से पॉलिश ही नहीं करोगे अभिषेक, तो लाइट जो होगा वो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाएगा। तो जब हमारा ट्रैवल हो जाए लाइट, मतलब कि वापस आए ही नहीं, तो उस केस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन का केस कहते हैं। तो वहां पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर उस पर डिस्कस ही नहीं कर सकते हम। समझ में आया आपको? इसी कारण से क्या होता है कि जब हमारा ग्लास अगर हमारा पॉलिश्ड ना हो, ठीक है, तो उसमें इमेज फॉर्म नहीं होता है, करेक्ट, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो वहां पे कौन सा केस फोकस होगा, तब वहां पे हो जाएगा रिफ्रैक्शन का केस फोकस। चलो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग बढ़िया समझो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एक्चुअली ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों जो होते हैं क्या होता है, सेम प्लेन। ये जो है ना आपको इस तरफ एक प्लेन में बनता हुआ दिखता है, ये सबके सब क्या है, एक ही प्लेन। एक प्लेन कहने का मतलब पता है क्या है? हाँ शौर्या, रुक जा, सबर करो। हम्म, तो यहां पे आ जाओ। डिस्कशन बंद करो भाई, डिस्कशन, तुम लोग डिस्कशन पे मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं बार बार मुझे देखना पड़ता है कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, तो प्लीज कुछ देर के लिए डिस्कशन को होल्ड पे रखो, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। चलो मैसेज मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कोई मेरे से कुछ पूछ रहा है क्या। जब आपको मैसेज, जब आपको डिस्कशन करना होगा तो मैं आपको पूछूंगा कि हाँ भाई कोई डाउट है, तब आप डिस्कशन करना। ओके प्लीज स्टॉप, अपना 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 जो भी है कंक्लूजन अपना अपना स्टॉप करो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर मैं भी आपका चैट देखने लगूंगा और टाइम बर्बाद होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ हमें यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके, टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब आप लोग समझते हो कि क्या होता है? ये जो सेम प्लेन लिखा हुआ है, प्लेन का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? प्लेन मतलब होता है क्या? हाँ, क्या बताओ सौर्या, क्या होता है प्लेन का मतलब? ऑडियो ऑन करके बोलो। बोथ लॉ आर इंटरडिपेंडेंट, ओके। कोई कुछ नहीं बोल रहा है प्लेन के बारे में, ठीक है। प्लेन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अभी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, हम तो समझे हुए हैं। ठीक है, प्लेन मतलब जो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा है ना सब चीजें, इसको प्लेन मान लो। प्लेन कहने का मतलब कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत बताया था, याद होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक्स वाई, सॉरी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये जो आपको दिखता, एक जो फ्लैट जो भी चीजें दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी चीजें फ्लैट बनता हुआ दिखता होगा, फ्लैट, ठीक है, मतलब कि जिसमें हाइट के बारे में कोई कंक्लूजन, कोई डिस्कशन ना हो, ठीक है, वो सरफेस क्या कहलाएगा, हमारा प्लेन कहलाएगा। जैसे कि आपका दीवार,
ठीक है, आपका छत, आपका जो है क्या कहते हैं, पांव के नीचे जो भी है सरफेस, ठीक है, लेफ्ट में राइट में, ये सब चीजें क्या है, प्लेन है। ओके, तो प्लेन बेसिकली क्या होता है कि जहां पे टू डायमेंशन चीजें, टू डायमेंशन, दो डायमेंशन के बारे में डिस्कस करता हो, एक एक्स के बारे में, दूसरा वाई के बारे में, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के बारे में, दूसरा वाई एक्सिस के बारे में। ये एक्सिस बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या होगा, टू डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए प्लेन के लिए। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हो रहा है ना, ये सारी घटनाएं क्या हो रहा है, एक प्लेन में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा द सेकेंड लॉ, क्या कहता है हमें, कि ये कहता है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट हैज टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो आई होगा वो क्या होगा, आर के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये लॉ क्या कहलाएगा हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ इज व्हाट स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, द नॉर्मल to the mirror at the points of incident and the reflected ray, all three lies in the same plane। दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब चलिए प्लेन में न हो ऐसा कब हो सकता है, बताओ भाई नीरज, आप कोई मुझे एग्जांपल बताओ, ऐसा कभी कुछ बताओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये कहलाएगा हमारा आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कहलाएगा हमारा आर, और आई इज इक्वल टू आर होता है। और ये जो रेड कलर का एक लाइन दिखाई बनता हुआ दिख रहा है, इसको आप मान लो क्या है, ये एक नॉर्मल है और ये एक मिरर है। ठीक है, मतलब कि एक रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हाँ सर, क्या जब ये सब प्लेन में ना हो तो क्या तब भी आई इज इक्वल टू आर होगा? भाई प्लेन में कब नहीं होगा, मैं तो वही पूछ रहा हूं। रिफ्लेक्शन करने के लिए नीरज यादव, रिफ्लेक्शन, ये हमारा लाइट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जब तक ये किसी से टकराएगा नहीं नीरज, जब ये किसी से टकराएगा नहीं, जब तक ये किसी से टकराएगा नहीं तब तक रिफ्लेक्शन फॉर्म ही नहीं होगा। और जब रिफ्लेक्शन फॉर्म ही नहीं होगा तो उसके लॉ के बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। तो जब आप एक प्लेन के बारे में, जब आप ए वन डायमेंशनल बात कर रहे हो, वन डायमेंशनल मतलब कि रे के बारे में आपने पढ़ा होगा, रे का डेफिनेशन क्या होता है कि एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट से लाइट क्या होता है, इनफाइनाइट तक मूव करते रहेगा। जब तक इसको रोकोगे नहीं, रोकने के लिए क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए। और जैसे ही आप सरफेस की बात करोगे नीरज, तो क्या हो जाएगा, प्लेन बदल जाएगा। ये वन डायमेंशन से क्या हो जाएगा, टू डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही टू डायमेंशन में शिफ्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तब एंगल, वहां पे क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? अभी समझ में आया आपको? अब वैसे फालतू का डिस्कशन करने के लिए तो जिंदगी बाकी है। आप जाओ इन्फानाइट में जाके रिफ्लेक्शन करा लेना, जब लाइट जो है ना, वहां भी आपको क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क करेगा इन्फानाइट में भी। इसको मूव कराते कराते आप इन्फानाइट पे, क्योंकि अगर आपने फाइनाइट कहीं भी चीजें, फाइनाइट कहीं भी, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, ये हमारा सोर्स है, अब ये लाइट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रिफ्लेक्शन होने के लिए किसी न किसी से तो इसको टकराना पड़ेगा ना जी। रिफ्लेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी से इसको टकराना पड़ेगा, क्योंकि अगर टकराएगा नहीं तो ये लाइट क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट हो जाएगा, तब उस केस में रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। राइट, आपका डाउट क्लियर हुआ? व्हाट बोथ आर डिपेंडेंट, मान लीजिए कि ऐसा प्लेन में, व्हाट इट मीन्स, अपना ऑडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो नीरज। बोथ लॉज आर डिपेंडेंट मीन्स किससे डिपेंडेंट पूछ रहे हो? ऑब्वियस बोथ लॉज डिपेंड्स ना।
बोथ लॉज मतलब कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, बोथ लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे से डिपेंडेंट ही होगा ना। ये 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 एक्चुअली जो है ये क्या है, एंगल के बारे में डिस्कस कर रहा है। ये एंगल के बारे में बात कर रहा है और ये इसके पाथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है बातें किसके बारे में कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन के बारे में दोनों के दोनों बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही है। हाँ, एक जो है पाथ के बारे में डिस्कस कर रहा है, दूसरा उसके एंगल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट जो है बेसिक सा चीजें हैं, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, फिर हमारा मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना। तो ऑब्जेक्ट के बारे में पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो भी चीजें आपके आसपास दिखाई दे रहा है ना, जिससे कि क्या हो, रिफ्लेक्शन हो सके, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा, इंसान हो, मुर्दा हो, क्या कहते हैं, जानवर हो, हाथी घोड़ा, जो भी आपको, कलम कापी लैपटॉप मोबाइल फोन, ठीक है, लड़का लड़की, सबके सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो क्या करता है, जो खुद ही सोर्स हो, जो खुद ही अपना लाइट प्रोड्यूस करता हो, वैसे सोर्सेस, वैसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हम ल्यूमिनस कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, ठीक है। जैसे कि आपको ईटा पत्थर दिखाई देता है, ईटा पत्थर क्या होता है, लाइट नहीं देता है, ये क्या कहलाएगा, हमारा नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा, ठीक है। जितने प्लास्टिक्स वगैरह है ये सब क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ल्यूमिनस क्या होता है, जैसे बल्ब होगा, टॉर्च कह सकते हो आप इसको, सूरज, सन, ठीक है, स्टार्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या मून जो है, चंद्रमा, चंद्रमा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? अच्छा, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। क्यों चंद्रमा नॉन ल्यूमिनस क्यों है? क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, क्योंकि उसके पास अपना लाइट नहीं है, रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, हाँ करेक्ट। चंद्रमा के पास अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो क्या करता है कि सन से जो लाइट उस पर आता है ना, उसको वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। इसके कारण से क्या होता है कि वो चमकीला दिखाई देता है, वो बस चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। उसका अपना लाइट नहीं होता है, वो सन का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फर्दर जो इसके पास है वो क्या है, बट इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, नो इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ, ये खुद अपना प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। ये खुद अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बस एक लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल। अर्थ भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मून भी क्या ऑब्जेक्ट है, सन भी क्या है, सबके सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए तो मैंने क्या कहते हैं, स्टार्स को, मून को, क्या कहते हैं, सन को क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट में डाला था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में इसको कैटेगराइज किया था, नॉन ल्यूमिनस में हमने मून को कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है इमेजेस, इमेज क्या होता है, इमेज पे थोड़ा सा फोकस करना, क्या होता है इमेज, कोई बताएगा हमें? एक्चुअली थोड़ा सा अगर फिजिकली अगर हम इमेज के डिफिनेशन समझे ना, तो क्या होता है इमेज, इमेज जो कोई एक पॉइंट होता है, इमेज इज अ पॉइंट, ओके, वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और appear टू मीट। यहां पे दो वर्ड यूज हो रहा है, ऑप्टिकल appearance produced when the light rays coming from an object are reflected from the mirror। हाँ, तो मैं इमेज के बारे में बातें कर रहा था। तो इमेज क्या होता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट कहीं पे भी, ठीक है, इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रे, क्योंकि दो रे यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, तब तक क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा ही नहीं होगा। ये या तो ये इमेज, ये जो रिफ्लेक्ट जो रे है, इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और appear टू मीट कहने का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा मैं बाद में, जैसे ही हमारा मीटिंग कनेक्ट होगा ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट है तो फिर डाउट को पूछ लो पहले।
तो जो भी डाउट है एक साथ रखो और लास्ट में डाउट पूछो, ठीक है। बार बार डाउट पूछने से क्या होता है ना, क्लास हमारा डिस्टर्ब होने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर चैट को क्लोज कर दूंगा। मुझे लगता है मैं कोई दूसरा मीटिंग कनेक्ट कर दिया था, उधर वेट कर रहा था। हाँ, तो इमेज हमने समझा क्या होता है कि कोई ऐसा पॉइंट प्लेन में जहां पे कम से कम क्या हो, दो लाइट रे आपस में मिलते हो, ठीक है, जहां पे मीट करते हो। या तो रियल में या तो वो अपियर टू मीट, मतलब कि इमेजिनरी फॉर्म में। ओके, तो वैसे पॉइंट को क्या कहते हैं, वो हम एक इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर जो है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, यहाँ पे है, ठीक है, ये जो है, ठीक है। इसको जरा आप समझोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको कि क्या हो रहा है, कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, दो लाइट रे क्या हो रहा है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी, किसी का भी जो आप इमेज देख रहे हो, किसी का भी ये आंख है, ठीक है, मान लो किसी का भी आंख है, ठीक है, ये हम इस इंसान को देख रहे हैं। ओके, तो क्या देख रहे हैं हम, इसका इमेज देख रहे हैं, ठीक है। तो दो लाइट रे कम से कम किसी न किसी जगह पे अपीयर होता हुआ, मीट करता हुआ एक्चुअल में, या ठीक है वर्चुअल में मीट करता हुआ हमें मिलना चाहिए, तभी हम इमेज फॉर्म करेंगे, ये तभी हमारा इमेज, किसी का भी इमेज फॉर्म होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इमेज जो होता है वो दो तरीके का होता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। एक रियल इमेज कहलाता है, दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा समझना है, डिफरेंसेस थोड़ा सा समझना है रियल और वर्चुअल का। रियल इमेज कहने का मतलब क्या है कि फॉर्म्ड व्हेन द रे इज व्हाट एक्चुअली मीट। रियल इमेज क्या होता है कि जब ये कहीं पे भी क्या होता है कि ये हमें बनता हुआ रियल में दिखाई देता होगा, ठीक है। जैसे कि कहीं पे भी आप लैपटॉप में या मोबाइल में या कहीं पे भी क्या हो, आप फिल्म, ठीक है, देखते हो, वो क्या होता है, वो रियल होता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो होता है वो क्या होता है हमारा, व्हेन द लाइट इज व्हाट एपियर होता हुआ, एपियर टू मीट, मतलब कि एपियर होता, एपियर कहने का मतलब क्या होता है कि जो कहीं हो रहा है वो हमें, हम बस एज्यूम कर सकते हो उसको, वो बनता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा कहीं भी, ठीक है। वो क्या है, बनता हुआ कहीं दिखाई नहीं देगा, हम बस उसको एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इस तरीके से लाइट कुछ आ रहा होगा और इस तरीके से कहीं कुछ जा रहा होगा, राइट। रियल इमेज जो होता है वो क्या होता है, किसी भी स्क्रीन पे, ठीक है, ये किसी भी स्क्रीन पे क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। वेयर इज द वर्चुअल इमेज इज व्हाट कांट बी, ये किसी भी स्क्रीन पे बनता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। रियल इमेज से जितने भी इमेज होंगे ना, ये जानना ज्यादा जरूरी है, ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब, कोई बताएगा इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा।
बहुत अच्छे। इन्वर्टेड कहने का मतलब कि उल्टा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो क्या होता है, इरेक्ट, मतलब कि सीधा होता है। उल्टा सीधा कैसे लिखेंगे पता नहीं, ये थोड़ा सा देख लेना, बहुत दिन पे आज हिंदी लिखा हूं। सीधा सही है हिंदी में, ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेना। तो इससे जो इमेज फॉर्म होगा रियल से वो क्या होता है, उल्टा इमेज होगा। और इससे जो फॉर्म होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, सीधा इमेज फॉर्म होगा। सीधा समझना, सुधा मत समझ लेना। चलो सही है। हाँ, नेक्स्ट जो होता है जिसे रियल इमेजेस का कुछ एग्जांपल जो है वो हम समझ सकते हैं। अभी देखा था कि सिनेमा स्क्रीन पे जो भी फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल इमेज होता है, ठीक है। और इमेजिनरी इमेज जो होता है वो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। कोई कुछ पूछ रहा है यार, एक मिनट। हाँ, लैटरल इन्वर्जन एक्चुअली क्या होता है, कोई बताएगा? ये भी क्या है, लैटरल इन्वर्जन जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट है। लैटरल इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है ना, कि लेफ्ट का इमेज राइट बन रहा हो। आपको थोड़ा सा मैं कुछ शेयर कर देता हूं, दूसरा भी, ठीक है। ये सब चीजें भी है, अच्छा से थोड़ा सा हाँ बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो चीजें है क्या है कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सोर्सेस है, इसका क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये ये सन से क्या होता है, लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है फ्लावर पे, और फ्लावर पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है कि आपके आई में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके कारण से क्या है कि आपको गमला में गमला दिखाई देता है, गमला में फूल दिखाई देता है, या जो भी आपके आसपास के जितने भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप इसको देखते हो, कैसे देखते हो जी? क्योंकि ये क्या है, ये सोर्स है हमारा, ये सोर्स क्या है हमारा, बल्ब, ठीक है। बल्ब क्या करता है, लाइट को इंसिडेंट करता है इस पे, और यहाँ पे इंसिडेंट होने से बाद क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके आई में जा रहा है। इसके कारण से आपको सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे गद्दा रखा हुआ है, यहाँ पे टेबल रखा हो, क्या कहते हैं, सॉरी, गमला है, नीचे क्या कारपेट है, ये उजला दीवार है, ये पीला दीवार है, जो कुछ भी है ये सब चीजें आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट हमने डिस्कस कर लिया है। नेचर ऑफ लाइट एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ क्विक, फास्ट फास्ट। नेचर ऑफ लाइट में हमने डिस्कस कर लिया था, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक वेव होता है, एक पार्टिकल नेचर का होता है। इसका क्या क्या होता है वो सब चीजें में हमने डिस्कस किया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखो नीरज आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए कहीं ना कहीं आपको इंसिडेंट रे को क्या होगा, टकराना पड़ेगा। टकराने के लिए यहाँ पे एक मिरर दिखाई दे रहा है, जहां पे लाइट फॉल हो रहा है, ठीक है, जिसपे आ रहा है उसको हम इंसिडेंट कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो बड़ा ही फंडामेंटल सा चीज है। ये टेक्स्ट बुक आप लोग के पास होगा ही, अगर नहीं होगा तो आप लोग ये टेक्स्ट बुक कहीं से डाउनलोड वगैरह कर लेना, ओके। तो हम थोड़ा सा लैटरल इन्वर्जन के बारे में डिस्कस करना था हमें। हाँ सही बात है, कोई देख रहा है और अपना वीडियो भी ऑन किया हुआ है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये है हमारा क्या है, नेचर ऑफ लाइट में क्या डाउट है, पूछो जल्दी। चलो जिस किसी को भी डाउट है फटाफट अपना अपना डाउट क्लियर करो। हम्म। अच्छा, अ, इसी में पोलराइजेशन मतलब होता क्या है ना, कि समझो जरा। पोलराइजेशन मतलब कि डिफ्रैक्स, ये जहां पे सारे लाइट, ठीक है, या तो कहीं एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, या किसी एक पॉइंट से सब तरफ क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट। सपोज ये कोई हमारा सोर्स हो गया, सारे लाइट क्या हो रहा है, आके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो केस होता है ये क्या कहलाएगा, हमारा पोलराइजेशन का केस कहलाएगा। दूसरा क्या होता है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट
कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द लाइट इज कंसिडर टू बी वेव नेचर। हाँ, तो ये मैं अभी पोलराइजेशन आपको ये बता रहा हूँ कि जब लाइट किसी एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पोलराइज करना करेंगे। डिफ्रैक्शन मतलब कि किसी एक सोर्स से सारा लाइट क्या होगा, किसी दूसरे दूसरे अलग अलग मीडियम में जा रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, अब डिफ्रैक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये चीजें जो है ना, ये वेव नेचर में आता है, लाइट के वेव नेचर में आता है, जो कि आप बाद में डिस्कस करोगे, 12th में है, अभी है नहीं, तो फिलहाल आप इसको होल्ड पे रखो, इन डिटेल में डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया, हमने ये सब चीजें समझ लिया। लैटरल इन्वर्जन जो है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है कि जब लेफ्ट की चीजें राइट में बनता हुआ दिखाई दे, ये, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका क्या है कि ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन इसमें जाने के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि ये राइट हैंड है। मतलब आप जब अपना लेफ्ट हैंड का इमेज राइट हैंड बनता हुआ दिखोगे, ठीक है, तो वैसे चीजों को क्या कहेंगे, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन जो फेनोमेना जो यूज होता है वो क्या होता है, एम्बुलेंस में यूज होता है। एम्बुलेंस में जो आगे जो लिखा होता है वर्ड, वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब कोई किसी से ये पास मांग रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसके मिरर में इसका इन्वर्टेड, जब इसका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा, तो वो इमेज क्या हो जाएगा, एक्चुअल में एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जो भी ड्राइवर होगा आगे वाला, ठीक है, वो क्या करेगा, एम्बुलेंस को पास दे देगा और आराम से एम्बुलेंस हमारा पास होता हुआ चला जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या है, सबसे पहले प्लेन मिरर के थ्रू किस तरीके का इमेजेस फॉर्म होता है ना, ये हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन मिरर और इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ये जो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, प्लेन मिरर क्या करता है, हमें हमेशा यह याद रखना, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज व्हाट, वर्चुअल। जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा, वो सीधा भी होगा, राइट। दूसरा, जो साइज होगा प्लेन मिरर का, जो इमेज का जो साइज होगा, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज व्हाट, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, हाँ, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, राइट। एंड द इमेज इज व्हाट, फाउंड बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। M1, ठीक है, laterally inverted. The image formed by a plane mirror is what, laterally inverted also. मैग्निफिकेशन आप बोल रहे हो, सॉरी क्या, M1 इज इक्वल टू क्या होता है, +1 होता है। मैग्निफिकेशन थ्रू द प्लेन मिरर इज इक्वल टू +1। अब +1 क्यों होता है, ये हम बाद में जब मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे ना, उस समय हम इसको समझेंगे। तो अप्लीकेशन ऑफ लैटरली इन्वर्जन हमने देख लिया कि एम्बुलेंस वगैरह में क्या होता है कि उल्टा में लिखा होता है सब कुछ। पूछो क्या है, फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर इज व्हाट, देखो, फोकस होने के लिए पता है आपको क्या होता है, समझना, फोकस होने के लिए अगर कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे पड़ रहा हो, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी पॉइंट पे जाएगा, तो जिस पॉइंट पे जाएगा उसके एक्चुअली एक प्रिंसिपल एक्सिस होने चाहिए। तो जब प्लेन मिरर की आप बात करते हो ना सौर्या, तो सारे जितने भी रे इंसिडेंट हो रहे हैं ना, सारे के सारे रे क्या है, प्रिंसिपल रे है। और सब पे क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम मीडियम में क्या हो रहा है, चला जाएगा, राइट। ये एरो जो है वो इंसिडेंट रे को दिखा रहा है, दूसरा एरो जो है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड रे को दिखा रहा है। तो इस केस में जो इसका फोकस होता है ना, वो क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है, मतलब कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गए। द फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर इज व्हाट, इन्फिनिटी। क्योंकि वो जितने भी इंसिडेंट
रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे पाथ अलग नहीं है, दोनों का पाथ क्या है, सेम है। मतलब कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को वो कोइंसिडेंट कर रहा है, राइट। चलिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद हमने लैटरल इन्वर्टेड वगैरह समझ लिया, ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्पेरिकल मिरर है। ओके, थोड़ा सा हम स्पेरिकल मिरर भी आज शुरू कर देते हैं। ओके, अब कोई मुझे बताएगा, अच्छा यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कहां गया नीरज, अरुणिमा, शिवांगी, पीयूष, पुष्यम, अभिषेक, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो आप। नो सर, नो सर, नो सर, चलिए ठीक है, तो फिर नो सर तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए, स्पेरिकल एक्चुअली में क्या है ना कि अभी तक मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया है ना, उसमें से प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन बस बनता है, ठीक है। इसके अलावा वगैरह बेसिक चीजें जो है, रिफ्लेक्शन, हाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने अभी डिस्कस किया था। थ्रू द प्लेन मिरर से जो भी कंडीशन हो सकता है वो पूछेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ सकता है आपसे। मुझे जहां तक लगता है कि वो असर्शन रीजन होगा या आपका केस स्टडी में चीजें पूछ देगा, कुछ एक एप्लीकेशन दे देगा और उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, ये एक चैप्टर है एक्चुअली, मैं इस पे मैं नहीं चाहता कि ज्यादा थ्योरी पे काम करूं। आप लोग अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मैं फटाफट थ्योरी कुछ डिस्कस करके और न्यूमेरिकल पे ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर डाउट हो तो एंड में जब टॉपिक खत्म हो जाए ना, तो उस समय आप अपना टेक्स्ट जो है ये करना, फॉरवर्ड करना, क्योंकि बीच बीच में हर क्या कहते हैं, हर बार अगर आप कुछ कुछ पूछने लोगे तो मैं उधर ही फंस जाता हूं, तो हमारा टॉपिक जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। एनीवे, चलो ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर एक्चुअली क्या होता है बताओ। ये जो स्पेरिकल मिरर होता है, क्या होता है ये एक क्या होता है, इमेजिनरी आप स्पेयर एज्यूम कर लो। स्पेयर पता है ना क्या होता है, बीच में खाली होता है, हॉलो होता है, ठीक है। आ, इस तरीके से चीज, ओके, बीच में मतलब कि बॉल, ठीक है, प्लास्टिक का बॉल। तो जो प्लास्टिक का बॉल होता है वो क्या होता है, बीच में खाली होता है। अब उसी बॉल को अगर आप बीच में से एक जगह काट दो तो दो तरीके का चीजें फॉर्म होगा, राइट। अब मान लो प्लास्टिक के जगह पे अगर ये क्या है, ग्लास का चीज है, राइट, एक किसी मिरर का पार्ट है। स्पेरिकल मिरर इज द मिरर हुज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्पेयर ऑफ ग्लास, राइट। तो जो प्लास्टिक की जगह पे मान लो कि ये क्या है, शीशे का है, ग्लास का है, मिरर का है, मिरर का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसका जो कलर्ड पार्ट है वो क्या है, बाहर की तरफ हो, या जो कलर पार्ट है वो क्या है, अंदर की तरफ हो। यही दो चीजें हो सकती है ना जी। ये जो है ये कलर पार्ट है, तो ये कलर पार्ट या तो मतलब कि ये है, ये हमने थोड़ा सा कुछ पार्टे काट लिया है। अब काटने के बाद मैं इसको कलरिंग जो है दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं बाहर से कलर करूं या अंदर से कलर करूं। तो जब मैं बाहर से कलर करूंगा, ठीक है, और इससे जो ये मिरर फॉर्म होगा, ओके, ये मिरर कहलाएगा हमारा क्या, कॉनकेव कहलाएगा। और जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर आप अंदर के पार्ट को अगर आप कलर कर दोगे, ठीक है, और ये जो मिरर फॉर्म होगा ये भी एक मिरर होगा ना, इसके भी हर पॉइंट से क्या होगा, लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होगा। देखो ये लाइट आ गया, ये कुछ इस तरफ से रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ भी क्या होगा, ये तो चूंकि लाइट इधर से आएगा नहीं, लाइट इस तरफ आएगा तो ये रिफ्लेक्ट, क्योंकि इस तरफ से जो भी लाइट आएगा उसको क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जो भी लाइट हमारा पीछे की तरफ से इसमें आएगा, इस लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा। कुछ भी इस तरीके से मान लो, कोई एक इंसिडेंट है, दूसरा रिफ्लेक्टेड है, राइट। तो
यहाँ पे जो ये जो मिरर होगा ना, इस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब थोड़ा सा जो है फिजिकल जो डेफिनेशन, जो मतलब कि थ्योरेटिकल जो डेफिनेशंस होते हैं वो हम समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, राइट। कॉनकेव मिरर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज व्हाट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ हो। आप बाहर का सरफेस क्या है, कलर्ड है, बाहर का सरफेस क्या है, कलर किया हुआ है, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या हुआ, अंदर की तरफ हो रहा है। एंड द इमेज फॉर्म इज व्हाट, कन्वर्जिंग, जितने भी यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे वो सारे के सारे इमेज क्या होगा, कन्वर्ज होगा, किसी एक जगह पे कन्वर्ज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इज दैट spherical mirror in which the reflection of light is what takes place at the concave surface, ठीक है। इसी को थोड़ा सा अगर शॉर्टर वे में समझो तो क्या होता है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द कर्व इनवर्ड, ठीक है, एंड द मिरर इज व्हाट, कन्वर्जिंग इन नेचर, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रहे वो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये जो जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड है, मतलब बाहर के जो है, अंदर का सरफेस क्या है, कलर किया हुआ है, बाहर का सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टेड है, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? आ रहा हूँ। तुम आगे आगे जा रहे हो ना, मुझे थोड़ा सा आने दो, तुम अपने पास आने दो, जब मैं फोकस डिस्कस करूंगा तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मिरर पे बात कर रहे हैं। अभी कोई भी डाउट अगर आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स से रिलेटेड है समझने में तो उससे पूछो ना, फोकस पे आते हैं अभी, इसके बाद हम फोकस पे जाएंगे। टॉपिक से रिलेटेड डाउट लेके आओ, टॉपिक से पहले या उसके बाद की चीजें अगर पूछोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप भी अपडेटेड रहो, ये नहीं कि नींद से जागे और कभी कुछ भी डाउट लेके आ गए कि हाँ चलो लाइट चल रहा है तो चलो ठीक है, लाइट है तो रिफ्रैक्शन से पूछ दे, अरे चल रहा है भैया, अभी बेसिक चीज, अभी मैं फोकस पे आऊंगा तो मैं फोकस से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर करता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, तो ये दोनों टाइप के मिरर समझने में किसी को कोई दिक्कत है? कॉनकेव मिरर मतलब कि जिसका क्या है, कॉनकेव मिरर वैसे मिरर को कहते हैं, ठीक है, कॉनकेव जो कि लाइट क्या करे, रिफ्लेक्टेड लाइट को कन्वर्ज करे, और दूसरा क्या कि जिसका कि बाहर का पार्ट चाहे क्या कलर किया हुआ हो, रफ हो, और अंदर का जो इनर पार्ट है वो क्या हो, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। कॉन्वेक्स में क्या होता है, बाहर का पार्ट क्या हो, स्मूथ हो, और अंदर का पार्ट क्या हो, कलर किया हुआ हो। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉन्वेक्स में वो क्या होता है, आउटर फॉर्म में होता है, आउटर साइड में होता है। कॉनकेव में क्या होता है, इनर वे में होता है, ठीक है। अब जो है इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो कुछ टर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि रे डायग्राम या बहुत सारे जगहों पे काफी यूज होगा, इसको समझना काफी जरूरी है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। सबसे पहला जो होता है क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, चूंकि ये जो मिरर है ये किसी न किसी स्पेयर का मिरर एक पार्ट है, तो अगर ये स्पेयर होगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, राइट। जो सेंटर होगा उस स्पेयर का, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, और इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्पेयर of which the mirror was a part are called as center of curvature, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये रिदम में पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर चला गया है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। एक्चुअली पोल भी जरा समझना क्या होता है। द पोल, पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। द पोल ऑफ
द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल क्या होता है, वो पॉइंट जो कि मिरर का क्या हो, सेंटर हो। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ। मतलब कि अगर ये स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, जो रेडियस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा इन शॉर्ट। थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है क्या है, एक ऐसा रे, ठीक है, एक ऐसा लाइन जो कि क्या करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करता हो। ठीक है, द सेंटर ऑफ द हॉलो, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है जी? क्योंकि ये जितने भी हमने टॉपिक अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो मिरर है वो मिरर का क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोल। पोल क्या होता है, ये जो मिरर का सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, रेड एपर्चर। अपर्चर मुझे कोई बताएगा क्या होता है? अच्छा, नीरज चला गया, अच्छी बात है। अपर्चर क्या होता है? सरकमफ्रेंस या क्या बोले, सरकमफ्रेंस नहीं होता है। ये देखो, एक्चुअली ये होता क्या है, देखो ये कटोरा है, ये मिरर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कटोरा दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ। कटोरा तो सब कुछ समझते हो ना, बॉल। अब ये जो बॉल है इसके ऊपर में आपको ये कुछ सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। टॉप व्यू, अगर आप टॉप व्यू देखो, ठीक है, तो टॉप व्यू में क्या दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कल जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो डायमीट्रिक जो ये जो चीजें बन रही है, ठीक है, उसके टॉप व्यू पे थोड़ा सा ये इमेजिनरी चीज है, समझ में आ रहा है आपको? राइट। तो ये जो इमेजिनरी चीज जो इसके ऊपर जो बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, इसी के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इसका जो डायमीटर होगा, टॉप व्यू का जो डायमीटर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू का जो डायमीटर, ये इस तरीके से जो ब्लू रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको क्या कहते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। मतलब स्पेरिकल मिरर जो भी होगा, अगर सपोज मिरर हमारा छोटा हो जाए, इतना ही बड़ा मिरर है, ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, अपर्चर। बोलते बोलते यार मुंह दर्द करने लगता है। कंटिन्यू सुबह से बोलते रहो। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे इसका इसका ये जो डायमीटर होगा ये क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। समझ में आ गया? जितना छोटा लोगे उसका अपर्चर उतना छोटा बनते जाएगा। तो जो टॉप व्यू में जो भी डायमीटर फॉर्म होगा ना, ठीक है, एक जो भी सर्कल होगा उस सर्कल का जो भी डायमीटर होगा वही डायमीटर हम उसको अपर्चर बोलते हैं। अब आ गया, अब तो नीरज है ही नहीं, उसने कुछ पूछा था मेरे से, मैं थोड़ा सा उसका क्वेश्चन जो है, इनकेस अगर कहीं रिकॉर्डिंग देखेगा तो वो समझ लेगा। क्या था सर, क्या फोकस कंपोनेंट है स्पेरिकल मिरर का? अब कंपोनेंट किस कंटेक्स्ट में वो पूछ रहा है, फोकस ही नहीं, स्पेरिकल मिरर के ये जितने भी हमने अभी चीजें डिस्कस किए, ये सारे के सारे चीजें क्या है, उसके कंपोनेंट्स ही तो है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कंपोनेंट नहीं है? पोल क्या कंपोनेंट नहीं है स्फेरिकल मिरर के? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कंपोनेंट नहीं है? प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट नहीं है? अपर्चर कंपोनेंट नहीं है? ये सारे के सारे क्या कंपोनेंट, मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड चीजें हैं वो उसके कंपोनेंट हो गए, पार्ट्स हो गए, राइट। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ नीरज के शब्दों में हम कहते हैं क्या है हमारा? फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है जी? फोकस जो होता है एक्चुअली एक पॉइंट होता है वेयर ऑल द पैरेलल लाइट, ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इज व्हाट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर से समझना, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है, जो फोकस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक इस तरीके का पॉइंट होता है जहां पे सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है, या तो वो मिलता हुआ दिखाई दे या क्या हो जाए, वो अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद वो या तो एक्चुअल में रियल में मीट हो रहा हो या नहीं तो मीट करता हुआ अपीयर टू मीट हमें दिखा। अपीयर टू मीट जब भी मैं यूज करूंगा तो एक चीज ध्यान देना कि मैं इमेजिनरी की बातें कर रहा हूं, वर्चुअल की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो अपीयर टू मीट, ओके, और एक्चुअल टू मीट। तो एक्चुअल कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि वो मैं रियल इमेज की बात कर रहा हूं, और अपीयर जैसे यूज कर रहा हूं मतलब कि क्या है वो कि वर्चुअल की बातें कर रहा हूं। किसी को दिक्कत है समझने में? फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया आपको? तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको साइड में बना देता हूं एक और। ये मान लो कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई साहब। ये क्या है? एक तरीके का कॉनकेव मिरर है। एक प्रिंसिपल एक्सिस इसका एज्यूम कर लो कि ये हमारा इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है सर जी, ठीक है। बहुत सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट हम यहाँ पे इंसिडेंट करने जा रहे हैं अलग अलग कलर से, ग्रीन कलर से। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कुछ नीचे से भी जा रहे हैं। और ये सारे के सारे लाइट जब जा रहे हैं ना तो किसी एक पॉइंट पे ही मिलेंगे। ये किसी एक पॉइंट पे ये सारे के सारे क्या होंगे? मिलेंगे। और जिस पॉइंट पे ये सबके सब मिलता हुआ, क्योंकि ये चूंकि कॉनकेव की बातें कर रहा था इसलिए क्या हो रहा है कि इस केस में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो रहा है? रियल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमें इस पॉइंट पे, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली दे आर मीट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे ना उस पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ना जी, पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ इज व्हाट? नथिंग, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। कहीं पे इसी पॉइंट पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो बनता होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो डिस्टेंस होता है कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअल में एक रिलेशन फॉर्म होता है यहाँ पे। वो रिलेशन क्या होता है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू व्हाट? 2f। या आप कह सकते हो कि द फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? r बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। मैं ये क्या है, न्यूमेरिकल में काफी यूज होगा तो आप इसको लिख लो। ये जो इमेज मैंने अभी फोकस फॉर्म करते हुए दिखाया था ये क्या है हमारा? थ्रू कॉनकेव था। इसी का नीचे देख लो, ये क्या होगा? थ्रू कॉन्वेक्स। यहाँ पे आपको जितना भी डॉटेड रे बनता हुआ दिख रहा है ना जी, ये डॉटेड क्या हो रहा है? अपीयर टू मीट, मतलब ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं ये। अगर ऐसा कुछ होता, ये रे क्या है? इसका एक्चुअल पाथ क्या है इस रे का? ये है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर लेके जाएं, इन सब का ये है एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है ये, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल। लेकिन हम इसको अगर हम एज्यूम करते कि अगर ये कुछ ऐसा पीछे की तरफ जाएगा, तो जब सबको पीछे की तरफ एज्यूम करके लेके चलोगे ना तो सब क्या होगा? एक ही पॉइंट पे अपीयर होता हुआ दिखाई देगा।
और जिस पॉइंट पे ये अपीयर होगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, फोकस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सारी बातें वैसे ही होता है। फोकल लेंथ क्या होता है सर, पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और यहाँ पे भी क्या होता है हमारा, फोकल क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ओके, कोई दिक्कत है आप लोगों को, फोकस समझने में किसी को दिक्कत है, फोकस का इमेज समझने में किसी को दिक्कत है, डायग्राम समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, राइट। तो हमने अभी आज जो जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, आज हमने बेसिक सा थोड़ा सा क्या क्या करना था, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, जो जो ऑब्जेक्ट होता है या इमेज होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद हमने प्लेन मिरर के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस किया। फिर हम स्पेरिकल मिरर पे आ गए, लैटरल इन्वर्जन वगैरह भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। फिर हम इस पे आ गए। अब अगला जो क्लास होगा ना जी, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो रूल फॉर, ठीक है, रूल फॉर मेकिंग द रे डायग्राम बाय स्पेरिकल मिरर, रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले ये रूल देख लेंगे कि क्या है, किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, ये रूल जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चा समझ जाएगा ना, उसको न्यूमेरिकल में फिर दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे तो आपको सब चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर होते जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम देके मैं इस पे कराऊंगा। फिर इसके बाद क्या है ना कि इससे कॉनकेव मिरर के यूजेस भी हम देख लेंगे। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली 6 केसेस होते हैं, और उसके बाद क्या है कि इससे हम इसका यूजेस देख लेंगे अगले क्लास में कि इसका यूज क्या होता है। यूज देखने के बाद फिर क्या है, हम कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे। इसमें एक्चुअली 2 ही केस है, ठीक है, और इसका भी यूजेज अगले क्लास में हम देख लेंगे। अब ये सब चीजें हो जाएगा तो फिर हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, और जो मेन चीज है वो इसके बाद शुरू होगा, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में मिरर फार्मूला देखेंगे, फिर मैग्निफिकेशन डिस्कस करेंगे, और साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो बच्चा बढ़िया से समझ गया ना, वो क्या कर लेगा, न्यूमेरिकल में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम कम से कम मैं बता रहा हूं ना कि मैं बहुत न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। एप्लीकेशन वेस्ट क्वेश्चंस, एस चांद की बुक, हाँ, ये मेन है। साइन कन्वेंशन समझना काफी जरूरी है, क्योंकि साइन कन्वेंशन समझाने के बाद इतने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, एस चांद के लगभग सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। बस क्या है ना कि मेरे हिसाब से चलो, डिस्टर्ब मत करो। इनकेस अब कभी मैं इंसान हूं यार, कभी मैं भी गुस्सा हो जाता होऊंगा, ये एक ह्यूमन नेचर है। सुबह से जब आप क्लास करते रहो और फालतू की चीजें अगर कोई करने लगे क्लास में, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी गुस्सा आ जाते हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है,